क्या वो भगवान देख रहा है, वो जो कर रहा है उसे भगवान देख रहा है। अगर हम इस सिद्धांत में रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो बहुत गुस्सा आएगी और या बहुत दुख होगा। दो बातों में एक बात आएगी। तो हमें न क्रोधित होना है न दुखी होना है, हमें भगवत भाव के द्वारा अपने को बचा लेना है। हर कोई अपने अनुसार इस्तेमाल करके गलत बोलकर चला जाता है महाराज जी। वही हम पूरी बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। ये संसार ऐसा ही है, जैसे कहा जाता है ना कि कितना भी आप करो परिणाम में वो आपका साथी नहीं बनेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो आपकी बात को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कल इसने हमारे साथ बहुत अच्छा उपकार किया, मैं धन्यवाद देता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा संसार नहीं है, संसार का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो तुमने जितना किया है उसके बदले में तुम्हें दुख ही देगा, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। ऐसा संसार है। इसलिए भगवान की भावना के द्वारा हम अपने को बचाएं, नहीं तो क्रोध आ जाएगा या दुख होगा, दो में एक बात हो जाएगी और हम अशांत हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी हेतु कृपा से हम पति पत्नी दोनों आपकी शरण में हैं। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि आपको 19 वर्ष सेना में हो गए हैं, बट महाराज जी आज बाहर के समय में रहना बड़ा सा कठिन सा लग रहा है, जो तो इसलिए 1 साल बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आपकी आज्ञा लेके। और हाँ ठीक है, अपनी अगर नौकरी का समय पूरा हो गया तो रिटायर होकर के सतमार्ग में चलो, भजन करो करो। 20 साल तो सेवा सरकार की हो ही जाती होगी, तब रिटायरमेंट मिलता हो है। हाँ तो बहुत सरकार की सेवा, विश्व के सरकार की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, नाम जप करो और आसपास के नौजवानों को भारतीय सेना के योग्य बनाओ। जो आसपास परिवार के मोहल्ले के नौजवान हैं, धाम पास करने की। हाँ ये भी ठीक है, भगवान के धाम में करेंगे, बस हाँ करना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी। राजीव दत्त जी। वंदना जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दोनों पति पत्नी सरकारी सेवा में हैं। इनका एक इकलौता पुत्र था, मतलब वो आपका अनुसरण करता था, बट वो परम धाम चले गया। उसकी अंतिम इच्छा भी थी कि हम कभी रोए ना और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए वो करें। पर इनका एक समाधान है कि अगर हम जीते जी स्वयं अपना पिंडदान करते हैं तो उसका बाद में कोई दान पुण्य करने वाला है नहीं है। तो मतलब देखो, हम आपको परम मंगल की बात बता दें। आज अभी इसी क्षण अपने को प्रभु के हवाले कर दो, बस सब कुछ हो गया। प्रभु के आप हो, प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरण में हो जाओ। हे नाथ, मैं तन मन वचन से आपको समर्पित होता हूँ। अब जीवन किसके लिए रहा? मान लो पुत्र था तो अगर वो बना रहता तो कम से कम मनुष्य जीवन के जो गृहस्थ धर्म का फल है वो फल ही नष्ट हो गया। अब किसके लिए क्या? तो जो बन जाए परोपकार कर दो, नहीं अपने आप को भगवान के हवाले करके नाम जप करो और अब कल्याण कर लो, जिससे पुत्र का भी मंगल हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करो, अपने पुत्र को भी दीजिए, औरों को भी दीजिए और खुद अपने जीवन को सफल कीजिए। और जो अर्थ हो तो बीमार या बच्चों आदि की जो भी सेवा में लगे लगा दो और अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो पिंड दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पिंड को ही दान कर दिया, अपने पिंड को ही भगवान को दे दिया। तन मन प्राण सब कुछ भगवान के हवाले कर दिए, तो हमारे पिंडदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गया। जी। अर्जुन पांडे जी, उज्जैन से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी।